नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदी स्टडी में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। ये हम जो उपन्यास के क्वेश्चन कर रहे थे PYQ, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, उसी क्रम में आगे के क्वेश्चन देखेंगे अपने। ये लगभग 2-3 पार्ट में डाल चुकी हूँ इसके। लगभग एक पार्ट ये है, एक शायद और बनेगा इसका पार्ट, तो आपके क्वेश्चन ये कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है। और जो वो है आधुनिक काल के, वो वाले क्वेश्चन देख लेना। और जो EMRS स्कूल की मतलब डेट शीट आ गई है, तो उसे भी देख लेना। मतलब उसमें पहले PGT का एग्ज़ाम पे है, फिर उसके बाद TGT का एग्ज़ाम है। इस तरह से डेट शीट आ गई है, उसे देख लेना। ये क्योंकि अगर आप सोचोगे ना स्पेशल तैयारी EMRS के लिए अलग से करें, उसके अलग से एक सबसे पहले ये कहना चाहूँगी, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करो ना, सिलेबस ज़रूर निकाल लेना पहले। तो आप उसका सिलेबस निकाल लेना। वो सिलेबस अगर अभी तक, पहली बात तो होना चाहिए आपके पास, अगर ना हो तो अभी भी टाइम है, निकाल लेना। उसमें देखना टॉपिक वाइज कितना आपका तैयार हो गया है, कितना नहीं हो गया है। ठीक है। किसी भी अगर एग्ज़ाम हो रहा है कहीं का भी, तो उसके लिए साहित्य अलग से नहीं होगा, सबका साहित्य एक ही होगा। जैसे उसमें दे रखा है कि भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, कुछ विशेष लेखक भी दे रखे हैं। तो कुछ विशेष लेखक में क्या है, जैसे कबीरदास हैं और सूरदास हैं और शायद विद्यापति हैं, अमीर खुसरो हैं। ये सब उन्होंने मतलब मेन करके कुछ हिंट कर दिए हैं कि ये इन लेखकों से तो पूछा जाएगा। ठीक है। लेकिन पूरा जब उन्होंने भक्तिकाल दे दिया तो भक्तिकाल, पूरे भक्तिकाल से ही क्वेश्चन आएंगे। आदिकाल दे दिया तो आदिकाल से पूरे आएंगे क्वेश्चन। ठीक है। इसलिए सारा क्रम वाइज व टॉपिक वाइज डाल के अपना एक पे टिक लगाते आना कि इतना हमने एक बार रिवाइज कर लिया है, इतना हमने देख लिया है। कोई भी पार्ट छूटे ना, सबको अच्छे से देखना। सिलेबस का मतलब ये था कि उसमें जितने पार्ट दे रखे सबको आपको देखना होता है। ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को क्लिक कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज का पहला क्वेश्चन है, उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है। तो उपन्यास के तत्वों में कौन सा नहीं है, तो इसमें ऑप्शन डी है, जो रंग निर्देश। तो ये रंग निर्देश किससे संबंधित है, तो रंग निर्देश जो है नाटक से संबंधित है। और ये उपन्यास के तत्वों में कौन कौन से आते हैं। उपन्यास के तत्व वैसे अगर पूछे जाए तो 6 तत्व होते हैं उपन्यास के। कथा वस्तु है, चरित्र चित्रण है, कथोपकथन है, भाषा शैली है, देश काल वातावरण है और उपदेश है। ये क्या है, ये सब क्या है, उपन्यास के तत्व। आगे देखते हैं। देवकीनंदन खत्री जी के उपन्यास चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना। तो चंद्रकांता को हिंदी का प्रथम उपन्यास किसने माना, जो देवकीनंदन खत्री जी का उपन्यास है। और ये उपन्यास जो हो ना देवकीनंदन खत्री जी का, तो इसको लोगों ने पढ़ने के लिए हिंदी सीखी थी। ठीक है। और इसको पहला उपन्यास किसने माना है, वो माना है श्री कृष्ण लाल ने। तो ऑप्शन डी सही होगा इसमें। रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का पहला उपन्यास किसे माना, वो परीक्षा गुरु को माना है। परीक्षा गुरु को अगर पूछा जाए ऐसे ही, अगर परीक्षा गुरु ना आए ना एग्जाम में, मतलब इस तरह से कि वो कौन से लेखक ने पूछा और हिंदी का पहला उपन्यास कौन सा है, तब सबकी सर्वसम्मति से भी मतलब हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु ही है। ठीक है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का पहला मतलब उपन्यास किसे माना है, तो इन्होंने भारतेंदु द्वारा लिखित है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो माना है वो है पूर्ण प्रकाश और चंद्रप्रभा। पूर्ण प्रकाश, चंद्रप्रभा, इन दोनों को हिंदी का पहला उपन्यास माना है हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, जो कि भारतेंदु द्वारा लिखे हुए हैं। एक वो है दो रानी जिठानी की कहानी, जो गौरी दत्त का उपन्यास है, उसको हिंदी का पहला उपन्यास किसने माना है, वो माना है गोपाल राय ने। किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, तो किस भाषा में उपन्यास को कादम्बरी कहते हैं, तो कादम्बरी मराठी भाषा में कहते हैं। तो ऑप्शन इसमें हमारा डी सही होगा। और गुजराती में क्या कहते हैं, गुजराती में कहते हैं नवल कथा। बंगला में क्या कहते हैं, बंगला में बोलते हैं नोवेल। ठीक है। बंगला में बोलेंगे क्या, नोवेल। अगर जैसे इसमें पूछ लिया कि मराठी अगर आगे और एग्जामों में अगर पूछ लेते हैं, तो गुजराती में नवल कथा कहते हैं उपन्यास को, और बंगला में क्या बोलते हैं, नोवेल।
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, इनमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? तो इसमें ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। सो अजाने एक सुजान किसका है? सो अजाने एक सुजान बालकृष्ण भट्ट का है। किसका? बाल कृष्ण भट्ट, इस तरह से, ठीक है। श्यामा सुपन ठाकुर जगमोहन सिंह का उपन्यास है। आश्चर्य वृत्तांत अंबिका दत्त व्यास का है। विधवा विपत्ति राधाचरण गोस्वामी का है। हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है, तो हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है इसमें से बताना है। तो हिंदी का प्रथम उपन्यास है हृदय आहरणी। तो हृदय आहरणी किसका है? किशोरीलाल गोस्वामी का। किशोरीलाल गोस्वामी का है ये, ठीक है। हिंदी का पहला मतलब प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास जो है। और अगर पूछा जाए कि ऐतिहासिक उपन्यासों के जन्मदाता कौन है, तो वह है किशोरीलाल गोस्वामी। और उन्होंने शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने कितने मतलब उपन्यास लिखे हैं? तो 65 उपन्यास लिखे हैं शुक्ल जी के अनुसार इन्होंने, ठीक है। इनके उपन्यास जैसे प्रणयनी परिणय है, लमंग लता है, और तिलस्मी शीश महल है, सुल्तान रजिया बेगम, शीश महल, गुलबहार, अंगूठी का नगीना, ठीक है। ये सब किसके हैं? ये किशोरीलाल गोस्वामी जी के उपन्यास हैं। उर्दू उपन्यास चौगाने हस्ती प्रेमचंद का हिंदी रूपांतर है। तो प्रेमचंद का उपन्यास है चौगाने हस्ती, इसका हिंदी रूपांतर क्या है? तो वो है रंगभूमि। आगे देखते हैं, सारे उपन्यास मैं बता चुकी हूँ ये कौन कौन से प्रेमचंद के उपन्यास हैं, और इनके जो आज मैंने कम्युनिटी बॉक्स में डाला है कि हिंदी रूपांतरण इनका कौन कौन सा है। एक कॉपी पर अपना नोट जरूर कर लेना इन्हें, तो जिससे मतलब लिखोगे तो याद रहेगा कि इनका क्या क्या रूपांतरण है, ये पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? इसमें से कौन सा उपन्यास है जो दिए हुए कि कौन सा मतलब प्रेम विवाह और सेक्स से संबंधित है? तो इसमें ऑप्शन सी होगा कंकाल, ठीक है। कंकाल तितली इरावती किसके उपन्यास है? ये जयशंकर प्रसाद के, ठीक है। कंकाल तितली इरावती, तो कंकाल इरावती अधूरा उपन्यास है। आगे देखते हैं, अगर इसका नायक पूछा जाए, हाँ एक बार नायक पूछा गया था, तो नायक है विजय और नायिका तारा, जो नायिका है वो तारा है, ठीक है। चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? तो चंद हसीनों के खतूत किसकी रचना है? तो ये पांडे बेचन शर्मा उग्र की रचना है चंद हसीनों के खतूत। और ये जो मतलब उपन्यास है इनका चंद हसीनों के खतूत, तो इसमें मतलब इन्होंने एक मैं ध्यान से उतर है मतलब ये जो हाँ पत्रात्मक मतलब शैली में ये लिखा हुआ है, इनका उपन्यास है, ठीक है। अगर हिंदी का पहला उपन्यास पूछे कि कौन सा है जो पत्रात्मक शैली में लिखा हुआ है या पत्रात्मक प्रविधि में, तो वो है ये चंद हसीनों का खतूत, ठीक है, पांडे बेचन शर्मा उग्र का। और पांडे बेचन शर्मा उग्र कैसे उपन्यासकार हैं? तो ये एक प्रकृतिवादी उपन्यासकार हैं, और ये प्रेमचंद रूप के सबसे अक्खड़ उपन्यासकारों में मतलब इनकी गिनती होती है। और इनके और उपन्यास कौन कौन से हैं? वो हैं दिल्ली का दलाल है, चॉकलेट है, बधुआ की बेटी है, शराबी सरकार, तुम्हारी आँखों में, और एक है फागू के दिन 4, ठीक है। हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास है, तो फिर हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास कौन सा है? मैला आंचल है, और फरीश्वरनाथ रेणु का है, 1954 का है। ये कब का है? 1954 का है, ठीक है। समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा उपन्यास में है, तो समाज से उपेक्षित भंगियों की जीवन गाथा किस उपन्यास में है? तो वह है नाच्यो बहुत गोपाल में। तो नाच्यो बहुत गोपाल ये किसका उपन्यास है? तो ये है अमृतलाल नागर का उपन्यास है। इसमें जो मेहतर मतलब होते हैं ना, उनके जीवन की गाथा इसमें इन्होंने दी गई। लालटेन की छत की रचना है, तो लालटेन की छत रचना किसकी है? तो ये लालटेन की छत है निर्मल वर्मा का। ऑप्शन हमारा डी सही होगा इसमें। अब आगे से ये जरूर इसमें मैं क्या करती हूँ कि जो आपको बता चुकी हूँ
तो उसमें मतलब कोशिश कर रही हूँ कि मतलब उन लेखकों के बारे में बार बार रिपीट ना करूँ, जिनके बारे में नहीं बता चुकी उन्हीं के बारे में बता रही हूँ। तो इसलिए जिनके उपन्यास अधूरे रह गए हैं मतलब बताने से, उन मैं लास्ट तक पूरे कंप्लीट करा दूँगी वो लेखकों के, ठीक है। तो जिन जिन अब जैसे निर्मल वर्मा के हमने उपन्यास नहीं देखे थे तो वो अपना देखेंगे इसमें। तो इसमें निर्मल वर्मा का जो उपन्यास है ये लालटेन की छत, तो ये उपन्यास में क्या वर्णन है, तो इसमें एक बेसंधी लड़की है, बेसंधी मतलब जो कि एक युवा अवस्था, सॉरी बेसंधी, ठीक है। इस तरह से उसका वर्णन इसमें दिया गया है, ठीक है। और इनके और उपन्यास कौन कौन से, बेदिन है, एक चिथड़ा सुख है, रात का रिपोर्टर है, अंतिम अरण्य है, इस तरह से है, ठीक है। आगे देखते हैं, इनमें से एक सहयोगी उपन्यास है, इसमें से एक सहयोगी उपन्यास कौन सा है, एक इंच मुस्कान है। तो एक इंच मुस्कान किसका है, तो ये मन्नू भंडारी और राजेंद्र यादव का मतलब सहयोगी एक साथ दोनों ने मिलकर उपन्यास लिखा था ये, ठीक है, एक इंच मुस्कान। आगे देखते हैं, कृष्णा सोबती की कौन सी कृति सांझी संस्कृति पर है, तो कृष्णा सोबती की कौन सी रचना है जो सांझी संस्कृति पर है, तो वह है जिंदगी नामा जो इनकी रचना है। और जो जिंदगी नामा उपन्यास है इसमें इन्होंने मतलब पंजाब की क्या कहना चाहिए, जैसे कि एक पंजाबी सामाजिक संस्कृति परिवेश का चित्रण इसमें किया है, ठीक है। और कृष्णा सोबती को 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अगर पूछा जाए 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला, कृष्णा सोबती को मिला था। और इनके उपन्यास कौन कौन से हैं, जैसे डार से बिछुड़ी, मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे में, दिलो दानिश, ए लड़की, यारों के यार, चन्ना, समय सरगम, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान, ये सब इनके उपन्यास हैं। नेताजी कहिन के रचनाकार हैं, तो नेताजी कहिन के रचनाकार हैं तो कौन से है, ये है ऑप्शन हमारा सी सही होगा, मनोहर श्याम जोशी, ठीक है। इसमें नेताजी कहिन में जो दे रखा है एक मतलब दिल्ली की राजनीति का एक खोखलापन इसमें दिखाया गया है। निम्नांकित उपन्यासों का कालक्रम अनुसार सही विकल्प चिन्हित कीजिए, तो सही विकल्प इसमें से कौन सा है, तो है ऑप्शन हमारा इसमें सेवा कर वरदान मिलेगा प्रेम से रंग से, तो ये है सी, ऑप्शन सी। सी प्रेमाश्रम 1922 ईस्वी, 1922 ईस्वी। और गबन है 1931, कर्मभूमि 1933, गोदान 1936, ठीक है। इस तरह से ये रचना है, मैंने इस तरह से याद करे थे, सेवा कर वरदान मिलेगा, प्रेम के रंग से काया निर्मल होगी, गबन कर गोदाम व्यक्ति, इस तरह से मैंने याद करे थे। आगे देखते हैं, किस रचनाकार ने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है, तो ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने पौराणिक आख्यानों को अपने उपन्यासों में सर्वथा नए और विश्वसनीय रूप से प्रस्तुत किया है, तो वो है ऑप्शन एक नरेंद्र कोहली। तो नरेंद्र कोहली जी के उपन्यास जो है इन्होंने मतलब जैसे एक इनका है महासमर, ठीक है। तो महासमर में इन्होंने क्या लिखा, महाभारत की कथा को नए ढंग से मतलब संवादों में दिया है। और एक है इनका अभिज्ञान, उसमें कृष्ण और सुदामे की मित्रता दिखाई गई है। अभ्युदय में राम कथा है इनके जो लिखा है इन्होंने, अभ्युदय उपन्यास। और इनके उपन्यास है ना भूत हो ना भविष्य, इसके लिए इन्हें व्यास सम्मान मिला था। और अन्य उपन्यास है जैसे अप्सर है, युद्ध है, दीक्षा है, और सात रसहा गया दुख। काशीनाथ सिंह द्वारा लिखित उपन्यास उपसंहार की कथा का आधार है, उपसंहार की कथा का आधार क्या है, तो ये है ऑप्शन इसमें बी सही होगा, महाभारत युद्ध के बाद कृष्ण का जीवन इसमें दिया गया है। और अन्य इनकी कौन से हैं काशीनाथ के, जैसे हैं उपन्यास काशी काशी रहन पर रघु। सुरेंद्र वर्मा कृत उपन्यास मुझे चांद चाहिए, मुझे चांद चाहिए की नायिका है, तो मुझे चांद चाहिए की नायिका कौन सी है, ये वर्षा वशिष्ठ, मुझे चांद चाहिए की नायिका, ये बहुत बार पूछी गई है। और इस उपन्यास पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे देखते हैं,
बेदिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो बेदिन किस गद्यात्मक विधा की रचना है? तो ये बे किसकी रचना है? निर्मल वर्मा की रचना है और ये उपन्यास विधा की रचना है। और ये अगर पूछा जाए कि निर्मल वर्मा का कौन सा उपन्यास है जो चोकोस्लोविया चोकोस्लोविया की मतलब पृष्ठभूमि पर लिखा गया है, ठीक है, तो वो है इनका बेदिन। आगे देखते हैं, फांस उपन्यास के लेखक है। तो फांस उपन्यास किसका है? ये संजीव का उपन्यास है, फांस उपन्यास जो है। और इनके उपन्यास जैसे और कौन कौन से हैं, एक इनका है सर्कस है, और एक है किशनगढ़ के अहेरी, और एक इन्होंने लिखा था सावधान नीचे आग है। इस उपन्यास में मतलब लेखक ने दिखाने की कोशिश की है, मतलब दिखाया है कि बिहार की एक मतलब कोयले खानों में मतलब व्याप्त भ्रष्टाचार और कोयला मजदूरों के मतलब नरकीय जीवन का इसमें चित्रण किया गया है। आगे देखते हैं, मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक हैं। तो मनबोध मास्टर की डायरी के लेखक कौन है? ये विवेकी राय हैं। और ये कैसे उपन्यासकार हैं? ये आंचलिक उपन्यासकार हैं विवेकी राय, ठीक है। इनके उपन्यास हैं जैसे यह क्या कहना चाहिए, सोना माटी है, समय शेष है, नमामि ग्रामम है, ए मंगलहारी है, पुरुष पुराण है, श्वेत पत्र, लोक ऋण, ये सब किसके उपन्यास है? विवेकी राय के उपन्यास है। और एक इनका बबूल उपन्यास है, बबूल पूछा गया है, ये बबूल किसका उपन्यास है? तो ये संजीव का उपन्यास है बबूल। और इसमें मतलब कहाँ का वर्णन है? गाजीपुर का। यह है गाजीपुर जनपद के पूर्वांचल के मजदूरों को केंद्र में रखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी औपन्यासिक कृति घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया गया है? तो कौन सी रचना है इसमें से कि जिसमें घनीभूत वेदना की केवल एक रात में देखे हुए विजन को शब्दबद्ध करने का प्रयत्न किया गया है? तो वो है शेखर एक जीवनी। किसकी रचना है? अज्ञे की रचना है, ठीक है, शेखर एक जीवनी अज्ञे की रचना है। अनामदास का पोता हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा की रचना है। अपने अपने अजनबी अज्ञे की रचना है ये, ठीक है। शेखर एक जीवनी, इसके पात्र हैं शशि और शेखर। अजय की डायरी देवराज किस विधा की रचना है? तो अजय की डायरी किसकी रचना है? ये देवराज की रचना है। और किस विधा की रचना है? ये उपन्यास विधा की रचना है जो अजय की डायरी है। और इन्होंने मतलब ये जो लिखा है ना, तो इसमें एक जैसे क्या कहना चाहिए, इसमें एक प्रेम संबंधों तथा उससे जुड़े हुए प्रश्नों का मतलब सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक वर्णन इसमें किया है, ठीक है। और इनके और उपन्यास कौन से हैं? पथ की खोज, बाहर भीतर, रोड पत्थर, मैं बे और आप, ठीक है। कंकाल एक प्रकार से पाप और पुण्य की समस्या का उपन्यास है। इस कथन के समकक्ष जयशंकर प्रसाद के बाद निम्नलिखित में से किस उपन्यास में यह समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है? पहले तो कंकाल में पापों पुण्य की समस्या को दिखाया गया था, समस्या का है मतलब एक प्रकार जो उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का। वो जयशंकर के बाद इस समस्या को किस में उठाया गया है? तो वो उपन्यास है चित्रलेखा। किसका है? चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा का। और इसके पात्र पूछे जाए तो कौन कौन से हैं? तो पात्र हैं, एक तो चित्रलेखा है, एक बीजगुप्त है, बीजगुप्त, और एक है कुमारगिरी चाणक्य, कुमारगिरी चाणक्य, ठीक है। इस तरह से ये इसके पात्र हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही अनुक्रम है। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यासों के प्रकाशन का सही क्या है? तो है ऑप्शन बी सही होगा इसमें। बाण भट्ट की आत्मकथा, चारू चंदलेख, पुनर्मा, अमरनामदास का पोता। ये पीजीटी में भी पूछा गया, ये जीआईसी में पूछा गया ऐसे क्वेश्चन क्रम का, और ये केबीएस में भी पूछा गया। आगे देखते हैं, अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक हैं। तो अपने अपने अजनबी उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसमें सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञे हैं, ठीक है। अज्ञे का पूरा नाम कभी पूछने को आ जाए तो अज्ञे का पूरा नाम यही है, सच्चिदानंद, हीरानंद, बादशाहन, अज्ञे है,
ठीक, इस तरह से। अब उपन्यास से संबंधित कुछ बातें मैं सोच रही थी आपको बता दूं, जैसे पहले भी उसमें आया था कि अगर आख्यायिका शैली में पूछे कि हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है जो आख्यायिका शैली में लिखा गया है, तो वो है श्यामा स्वप्न है ठाकुर जगमोहन सिंह का। और प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास कौन सा है, हृदय हारनी है किशोरीलाल गोस्वामी का, वो इसमें आया भी था। और पत्रात्मक मतलब पत्रात्मक शैली में लिखा हुआ प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है, वो है चंद हसीनों के खतूत है पांडिवचन शर्मा उग्र का। और हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास कौन सा है, फणीश्वर नाथ रेणु का है मैला आंचल। और तिलस्मी एरी उपन्यासों के जनक कौन है, देवकी नंदन खत्री हैं। और जासूसी उपन्यासों के जनक कौन है, गोपाल राम गहमरी हैं। ऐतिहासिक उपन्यास परंपरा के जनक कौन है, किशोरीलाल गोस्वामी है। ठीक है। और हिंदी का पहला राजनीतिक उपन्यास कौन सा है, प्रेमाश्रम है प्रेमचंद का। अगर पूछा जाए स्मृति शैली पर आधारित हिंदी का सर्वप्रथम उपन्यास है, तो वे है देहाती दुनिया, जो स्मृति शैली पर आधारित है। ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन सब पूछे गए हैं एग्जाम में कि ये कौन सा है क्या है। एक बार मैंने इसलिए रिवाइज करा दिया आपको। वैसे तो ये क्वेश्चन बीच बीच में भी आए हैं कहीं कहीं, लेकिन एक बार आप सुनोगे तो फिर भी ध्यान रहेगा। ठीक है। इसीलिए मैं सोच रही कि एक पूरी लिस्ट बना दूंगी, एक दो बार भी आप वीडियो सुनोगे तो पता चल जाएगा इससे। और एक बार जो मैंने रेखा चित्र डाले हैं उन्हें ज़रूर देख लेना, उनसे जो आपके क्वेश्चन रेखा चित्र से बनने वाले हैं सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे उसमें। जो मतलब एक दो बार भी आप सुनोगे तो ठीक है, वो चीज़ें सुनने, कुछ चीज़ें देखने से याद होती है, कुछ सुनने से याद होती हैं और कुछ पढ़ने से याद होती हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि हमारी सभी ज्ञानेंद्रियाँ कहीं ना कहीं काम करती हैं। ठीक है। इसलिए अपना अभ्यास प्रयास और प्रैक्टिस करते रहो, और कभी ये मत सोचो कि कौन मेहनत कर रहा है कौन नहीं कर रहा, हम कर रहे हैं या नहीं। सब करोगे तो एकदम एकदम सफलता मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।